कुदरती ज़रियों से जो चीज़ अंदर जाए उससे रोज़ा फासिद होता है, किसी और चीज़ से रोज़ा फासिद नहीं होता। आँखों में दवाई डालना, आँखों में ड्रॉप डालने पड़ते हैं या कोई शहद डालना चाहता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। डाल सकते हैं रोज़े की हालत में, इसलिए कि आँखों का ज़ुबान के साथ, हल्क़ के साथ या दिमाग के साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है कि अगर आप आँखों में ड्रॉप डालें तो वो गले में चले जाएंगे, या आँखों में कोई दवाई डालेंगे तो वो दिमाग तक चली जाएगी। इसलिए रोज़े की हालत में आँखों में हर किस्म की दवाई डाल सकते हैं। अलबत्ता ये जो कान में दवाई डालने का मसला है, इसमें पुराने फ़ुक़हा का कौल ये था कि फ़ुक़हा ये कहते थे कि उस वक़्त के डॉक्टरों की तहक़ीक़ थी। ये बात समझने की है कि शरीयत के बाज़ मसाइल की बुनियाद तिब पर होती है, डॉक्टरी तहक़ीक़ पर होती है। पुराने ज़माने के डॉक्टरों का कहना ये था कि इंसान के कान का हलक के साथ कनेक्शन है, जब इंसान कान में दवाई डालता है तो वो हलक में या दिमाग तक चली जाती है। उस वजह से फ़ुक़हा ये कहते थे कानों में दवाई डालना जायज़ नहीं। लेकिन मौजूदा दौर के डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं, और इस वक्त की मेडिकली तहकीक ये है कि इंसान के कान के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसमें दवाई जाए तो वो दवाई हलक में चली जाए या दिमाग तक चली जाए। इसलिए फ़ुक़हा का फ़तवा अब ये है कि अब कान के अंदर दवाई डालने से रोज़े पर कोई हरज लाजिम नहीं आता। अगरचे बाद हज़रात ये कहते हैं कि कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, तो कोई आदमी एहतियात करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। कि इख्तिलाफ़ ज़रूर है, बाज़ उलमा की अब भी राय है कि नहीं कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। और इसी